अस्सलामुअलैकुम क्लास 2। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। आपको गेंद ही किताब अपनी नज़र आ रही है। बेटा कल मैंने आपको जो है वो अल्फाज पढ़ना और उसके हरूफ को तोड़ना, अरकान में तब्दील करना और हरूफ की पहचान का तरीक़ा आपको बताया था। सही है बेटा। तो आज मैं उसी काम को थोड़ा सा और आगे करवाऊँगी और इसके लिए हमें फिर आज के दिन ये करना है कि हमें 3 कॉलम बनाने हैं। सही है। पहला हर्फ का, फिर दूसरा अरकान का यानी रुकन का और तीसरा अल्फाज का। सही है बेटा। ये हम काम बोर्ड पे करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल का काम था वो सब बच्चों का जो है कॉपी पे हो जाना चाहिए। वो मैंने 10 अल्फाज करवाए थे कल आपको, आज 5 और अल्फाज करवा रही हूँ मैं। सही है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो आपको सिलेबस मिल गया है मंथ ऑफ दिसंबर का, तो हम उसको किस तरह करेंगे आगे का फिर मैं बताऊंगी। पहले हम ये कल वाले काम को जो है, जो मैंने कल 10 लफ्ज़ लिखवाए थे और 5 और लिखवा रही हूँ। सही है। पहला है हर्फ, दूसरा रुकन यानी कि अरकान, हुरूफ कितने अरकान मिलेंगे, मिलके लफ्ज़ बनता है, और फिर अल्फाज। सही है। 10 आपके हो गए थे। आपने अगले पेज पर आज की डेट डालेंगे 1/12/2020 यानी 1 दिसंबर है आज, और आज जो है 1/12/2020 है। अब आप इस तरीके से ये बनाएंगे, डेट करके, डेट लिखकर, और CW ये आपका काम है, ये आप ही डालेंगे। और इस तरह से 3 कॉलम बना के आपको मैं बताती हूँ आगे के लफ्ज़ हम किस तरह करेंगे। सही है। अब देखें, पहला लफ्ज़ में 10 हो गए थे, अब मैं 11 जो है वो हर्फ लिख रही हूँ। जैसे लफ्ज़ है पट्टी। सही है। इसके अरकान कैसे होंगे? पे, पट और TAT पट्टी। सही है। अब ये टे का जो हर्फ है ये इधर भी आया, इधर भी आया, तो 2 लफ्ज़ हो गए, 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसलिए हमने इस पे ऊपर तजदीद लगा दी और ये लफ्ज़ क्या बन गया? पट्टी। पे से आप इसको किस तरह करेंगे? पे का हर्फ है, पे के साथ ये लफ्ज़ आ गया पट्टी। सही है। अब 12 अगला लफ्ज़ है बे। बेसीन, बेबिस और तेरे तर, ये क्या बन गया? अब इसको हम मिला के कैसे लिखेंगे? बे सीन के तीन तीन शोशे बनाए और तेरे बिस्तर। सही है। फिर अगला हम लिखेंगे नंबर 13 पर हे से, हे लाम हल काफिए की, ये क्या लफ्ज़ बन गया? हल्की, हल्की हल्की आवाज़ में। नंबर 14 अलिफ से, अलिफ सीन इस, ते वाओ टो, स्टो और वे साकिन, ये क्या बन गया? स्टोर, स्टोर का लफ्ज़ बन गया। फिर नंबर 15 अलिफ के बाद
पे, पे ये पी, चे हे पीछ, और बड़ी ये पीछे। अब इसको मिला के कैसे लिखेंगे? पे ये, फिर चे का बनाया और बड़ी ये पीछे। सही है। ये मैंने आपको क्या क्या लफ्ज़ बताए? पे से पट्टी, पट्टी को कैसे लिखा? पे टे पट, टे ये टी, पट्टी। फिर बे से बेसीन बिस, तेरे तर, बिस्तर। फिर हे से हे लाम हल, काफिए की, हल्की। फिर अलिफ से अलिफ सीन इस, टे व टू, स्टू, रे स्टो, रे साकिन स्टोर। फिर पे से पे ये पी, चे हे छे, बड़ी ये पीछे। सही है। पीछ, पे ये पी, चे हे पीछ, बड़ी ये पीछे। सही है। इस तरीके से ये 15 अल्फाज, 15 हरूफ, उनके अरकान और फिर उनसे अल्फाज साजी, ये मैंने आपको आज के लेक्चर में आपको बताई। कल मैंने आपको 10 अल्फाज करवाए थे और आज 5 करवाए, और इस तरह ये 15 अल्फाज, ये काम आपका कॉपी में इसको मुकम्मल कर दिएगा। सही है। और आज का काम आज की डेट पे डाल के कीजिएगा। सही है। ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपको दिसंबर का सिलेबस मिला है उसमें मैंने आपको सबक जो है वो मैंने आपको बताया है सारा का घर। सही है। सारा का घर जो सबक है वो, उस सबक को हम इस मंथ में पढ़ेंगे। इसकी बुलंदखानी करेंगे, यानी कि रीडिंग करेंगे, इसके अल्फाज मानी, इसके मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए करेंगे, और सवाल जवाब, और इसमें जितनी सरगर्मियां हैं वो सब हम एक के बाद एक करेंगे। ये चैप्टर जो है आपका इस मंथ में मैं करवाऊँगी। सही है। अब मैं ये बोर्ड का जो है इसको रब कर रही हूँ, और बोर्ड को रब करके अगले चैप्टर का बारे में मैं लिखती हूँ आपके उस पर। सही है। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे कि हमें कितनी रीडिंग करनी है, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी और इसके बारे में बताऊंगी कि सारा का घर सबक जो है वो हम किस तरीके से शुरू करेंगे। सबक सारा का घर। सही है। और सारा का घर, ये इसका पेज नंबर है 37, सफ़ा नंबर 37 और पेज नंबर 37। सही है बेटा। ये इसको आपने खोलना है और इसको खोल के इसको मैं रीडिंग करूँगी और आपने इसको पढ़ना है। सही है। पहले आप देखेंगे, सुनेंगे, फिर इसकी रीडिंग मैं करने के लिए दूंगी आपको किस तरीके से करनी है। अब किताब आपकी जो है ये देखें, ये आपकी किताब है, इसमें ये जो है तस्वीर बनी हुई है और नीचे सबक का नाम लिखा है सारा का घर, और पेज नंबर आपके देखें ये मेंशन है 37 यानी 37। अब इस सबक को जो है वो मैं पढ़ रही हूँ, आपने इसको गौर से सुनना है और फिंगर रखनी है कि मेरी फिंगर कहाँ है और आपकी फिंगर कहाँ है। सही है। अब देखें ये सारा का घर सबक है, इसकी सबसे पहले मैं बुलंदखानी करूँगी, फिर आपको समझाऊँगी। सारा और ज़ारा एक ही जमात में पढ़ती थी। जमात कहते हैं क्लास को। सही है। उर्दू में क्लास को जमात कहते हैं, इंग्लिश में क्लास बोलते हैं। जमात में पढ़ती थी, दोनों में बहुत दोस्ती थी, यानी दोनों दोस्तें थी। और इन लोग जिस तरह आप हर बच्चे का एक दोस्त होता है, तो इस तरह ये दोनों में भी बहुत दोस्ती थी। दोनों हर वक्त साथ रहती, खुश रहती और एक दूसरे के साथ खेलती, एक दूसरे के साथ जो है हंसी मजाक करती। कभी कभी लड़ाई भी होती है, और कभी कभी जैसे आप लोगों की लड़ाई होती है इस तरह इनकी भी लड़ाई होती थी, लेकिन फिर जल्द ही दोस्ती हो जाती है। और फिर क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, लड़ते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उनमें दोस्ती हो जाती है। ज़ारा का घर स्कूल से दूर था।
सही है। ज़ारा जो थी वो उसका घर स्कूल से दूर था और सारा का घर स्कूल से करीब था। एक दिन सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया और कहा कि इस इतवार को हमारे घर आना है। एक दिन क्या किया, सारा ने अपना घर दिखाया कि ये मेरा घर है, स्कूल के करीब था और तुम इतवार को मेरे घर आना। ज़ारा ने अपने अब्बू से कहा तो वो बोले अच्छा मेरी बेटी, मैं आपको ले जाऊंगा। यानी ज़ारा के अब्बू जो हैं वो उसको ले स्कूल सारा के घर लाने पर तैयार हो गए। दूसरी तरफ सारा दिन गिन रही थी कि कब मैं ज़ारा के साथ खेलूंगी। आखिरी इतवार का दिन आ गया। सही है। इस पैराग्राफ में क्या बताया कि सारा और ज़ारा दोनों बच्चियां जो थीं वो एक ही जमात में पढ़ती थीं और दोनों में बहुत दोस्ती थी, लेकिन कभी कभी इनमें लड़ाई भी होती, लेकिन बहुत जल्द क्या हो जाती थी, दोस्ती हो जाती थी। सारा का घर स्कूल से दूर था और सारा का घर स्कूल के करीब था। ज़ारा जो थी वो दूर रहती थी और सारा करीब में रहती थी। एक दिन सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया और कहा कि इस इतवार को तुम मेरे घर आना। ज़ारा ने अपने अब्बू से कहा तो वो मान गए और बोले अच्छा मेरी बेटी, मैं आपको ले आऊँगा। दूसरी तरफ सारा दिन गिन रही थी कि कब मैं सारा के साथ खेलूँगी। आखिर इतवार का दिन आ गया। सही है। क्या हुआ इसमें कि सारा और ज़ारा दोनों एक जमात में पढ़ती थी, जिस तरह जो है ईशल और हानिया एक जमात में पढ़ती हैं। सही है। अब क्या था कि दोनों में दोस्ती बहुत थी और दोनों में लड़ाई भी होती थी, लेकिन जल्द ही वो एक दूसरे से फिर जल्दी दोस्ती हो जाती थी। सारा का जो घर था वो ज़ारा का घर स्कूल से दूर था और सारा का घर करीब था। एक दिन सारा ने अपना घर ज़ारा को दिखाया और कहा कि इस इतवार को तुम मेरे घर आना। फिर ज़ारा ने उसके घर को देखकर अपने अब्बू को जो उसको लेने आते थे उनको बताया कि ये सारा का घर है। तो उनके अब्बू ने कहा कि चलो मैं तुम्हें ले आऊँगा। फिर क्या हुआ, सारा जो थी वो गिन रही थी कि कब इतवार आएगा, कब ज़ारा मेरे घर आएगी और हम साथ मिलकर खेलेंगे। और आखिर इतवार का दिन आ गया और सारा का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। अब इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा है। सही है। आज के लिए इतना जो है पैराग्राफ आपका काफ़ी है। इसको आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को आपने जो है पढ़ना है और इस सबक का सारा का घर का टाइटल सफ़ा आपने अपनी कॉपी पे बनाना है। सही है। सफ़ा नंबर 37 का पैराग्राफ आपने पढ़ना है सबने और इसकी रीडिंग करनी है और इसका टाइटल पेज अपने कॉपी पर बनाना है। अब मैं आपको डायरी जो है वो बोर्ड पर लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सही है। डायरी आपकी सबक सारा का घर पेज 37 पढ़ना है और कॉपी में सबक का कॉपी में सबक का टाइटल सफ़ा बनाकर लाना है। सही है। ये है आपका आज का होमवर्क। सबक सारा का घर पेज 37 पढ़ना है और कॉपी में सबक का टाइटल सफ़ा बनाकर लाना है। सही है। ये आपका आज का होमवर्क है। आपने इतना ही पढ़ना है सारा का घर का और टाइटल सफ़ा बनाना है। ये इतना सफ़ा काम है। और जो कॉपी में मैंने 5 हरूफ, उनके अरकान और अल्फाज लिखवाए हैं वो कॉपी में आपने कर लेने हैं। और ये डायरी जो है आपकी ये है सबक सारा का घर पेज 37 जो मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ाया है, इसको आपने रीड करना है
और इसका टाइटल पेज बनाना है। सही है, तो ये काम आपका है आज का, और यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 2 ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।